कभी आपने सोचा है कि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, पर हर बार वही पैटर्न रिपीट होता है। आप न्यू गोल्स लिखते हो, न्यू हैबिट्स स्टार्ट करते हो, अफर्मेशंस बोलते हो, पर कुछ हफ्तों बाद सब वापस पुरानी रूटीन पे आ जाता है। और फिर एक गिल्ट आता है, मैं कभी चेंज नहीं कर सकता। आपको लगता है ये आपकी गलती है, लेकिन सच ये नहीं है। आप गलत नहीं हो, बस आपका दिमाग पुरानी प्रोग्रामिंग में चल रहा है। इस बुक के ऑथर न्यूरो साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं। वो अपनी बेस्ट सेलिंग बुक चेंज योर ब्रेन एवरी डे में कहते हैं, यू आर नॉट स्टक बिकॉज यू आर वीक, यू आर स्टक बिकॉज योर ब्रेन हैज़ मेमोराइज्ड योर पास्ट। मतलब आपका ब्रेन एक ऑटो पायलट मोड में चल रहा है, जो आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को रिपीट करवा रहा है। ये बुक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो बस सोचना नहीं, एक्चुअली ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी एनर्जी और अपना फ्यूचर बदलना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी देख रहे हो, आपका करियर, रिलेशनशिप्स, हैबिट, ये सब आपके ब्रेन के अंदर लिखे प्रोग्राम्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आपको लगता है मैं अनलकी हूँ या मैं इनफ नहीं हूँ, तो ब्रेन ने वो स्टेटमेंट सच मान लिया है। इस बुक के ऑथर कहते हैं, योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू इमेजिन एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप रोज़ ये सोचते हो कि आप फेल हो रहे हो, तो ब्रेन रियल फेलियर और इमेजिन फेलियर में फ़र्क नहीं करता और उसी फीलिंग्स का केमिकल हर बार रिलीज करता है और धीरे धीरे वो इमोशन आपका पर्सनालिटी बन जाता है। तो आपको इसके लिए करना क्या है? देखो, हर दिन 2 मिनट के लिए लिखो, मैं किस बात को अपनी आइडेंटिटी बना चुका हूँ। एग्जाम्पल, मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, मैं अनलकी हूँ। फिर उसके आगे लिखो, ये मेरा ट्रुथ नहीं है, ये मेरा पास्ट पैटर्न था। सोच और फीलिंग एक लूप बनाते हैं। आप एक नेगेटिव थॉट सोचते हो, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, बॉडी उस थॉट से एक इमोशन रिलीज करता है, फियर या डाउट का। वो इमोशन फिर से वही थॉट ट्रिगर करता है। ये चक्कर चलती रहती है और कुछ हफ्तों में वो आपका डिफ़ॉल्ट मोड बन जाता है। इस बुक के ऑथर कहते हैं, योर थॉट्स आर द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड योर फीलिंग्स आर द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। अगर आपका बॉडी बार बार सेम इमोशन फील कर रहा है, तो ब्रेन समझता है यही नॉर्मल है, और तब आपका फ्यूचर भी वही बनने लगता है जो आपका पास्ट था। तो अभी आप ऑब्जर्व करो कि कौन सा इमोशन बार बार आ रहा है। स्ट्रेस, फियर, एंगर, उसके साथ कौन सा थॉट कनेक्ट है। ये अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है रीवायरिंग का। हर ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट पॉइंट अवेयरनेस है। आप चेंज तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि आप किस पैटर्न में फंसे हुए हो। इस बुक के ऑथर कहते हैं, द मोमेंट यू बिकम अवेयर ऑफ अनकॉन्शियस सेल्फ, यू आर नो लॉन्गर द प्रोग्राम। इसका मतलब जैसे ही आप अपने थॉट्स और रिएक्शन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो, आप प्रोग्राम से बाहर आ जाते हो। सो सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए खुद से पूछो, आज मैं किस वर्जन में जीना चाहूँगा, आज मैं कैसा फील करना चाहूँगा, और फिर उस इमोशन को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके ब्रेन के केमिकल पैटर्न को शिफ्ट करती है। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, ये डॉक्टर जॉय की सबसे पावरफुल टेक्निक है। वो कहते हैं, योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। आपका पर्सनालिटी इक्वल टू आपके रिपीटेड थॉट्स, एक्शन और इमोशंस। अगर आप वही रिपीट कर रहे हो, तो आपका रियलिटी भी वही रिपीट होगा। सो अगर आपको अपने लाइफ चेंज करनी है, तो आपको ओल्ड सेल्फ के हैबिट तोड़ने होंगे। और देखो, तुम खुद को ना तभी चेंज कर सकते हो जब तुम अपने आप को अंदर से चेंज करोगे, क्योंकि चेंज बाहर नहीं, अंदर से स्टार्ट होता है। आज किसी सिचुएशन में जहाँ आप नॉर्मली रिएक्ट करते हो, रुक जाओ, बोलो ओल्ड में रिएक्ट करता था, न्यू में ऑब्जर्व करता है। ये 1 सेकेंड का पॉज एक न्यू न्यूट्रल कनेक्शन क्रिएट करता है। डॉक्टर जॉय ने 1000 लोगों पे रिसर्च किया है जो डेली विजुअलाइजेशन करते हैं। उनका ब्रेन सेम सिग्नल शो करता है जैसे रियल एक्शन के टाइम होता है। मतलब अगर आप मेंटली अपने न्यू लाइफ को जीते हो, ब्रेन उसे रियल मानकर अपना वायरिंग चेंज करता है। तो अभी ना आप अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद न्यू सेल्फ को देखो, खुद को देखो, खुद को इमेजिन करो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, कैसे फील कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि वो वर्जन आपके अंदर आ रहा है। उस फीलिंग को बॉडी में डीपली एक्सपीरियंस करो। यही वो मूवमेंट है जहाँ ब्रेन आपका सर्किट बदल रहा होता है। अब अपनी आंखें खोल दो। ये विजुअलाइजेशन आप बीच बीच में करते रहना, और देखो यही वो मूवमेंट है जहाँ ब्रेन अपना सर्किट बदल रहा होता है। आपका बॉडी एक मेमोरी बैंक है। हर रिजेक्शंस, गिल्ट, पेन सब स्टोर्ड है सेल्स में।
डॉक्टर जॉय कहते हैं यू कांट थिंक ग्रेटर देन हाउ यू फील। अगर आपका बॉडी पुराने इमोशंस में ही अटका है तो आपका ब्रेन कभी नया सिग्नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए डेली 2 मिनट के लिए ग्रेटिट्यूड में रहो। सोचो मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। ग्रेटिट्यूड सबसे हाई फ्रिक्वेंसी इमोशन है जो पुरानी नेगेटिव फीलिंग्स को डिसॉल्व करता है। बुक का टाइटल ही कहता है चेंज योर ब्रेन एवरी डे। तो इसमें डॉक्टर जॉय लिखते हैं डोंट वेट फॉर अ न्यू ईयर और अ बिग इवेंट। चेंज हैपन्स वन स्मॉल कॉन्शियस एक्ट एट अ टाइम। हर दिन एक नया थॉट चूज करो, एक नई फीलिंग, एक नया रिएक्शन। मीन्स अ स्मॉल रिवायरिंग इक्वल टू बिग ट्रांसफॉर्मेशन। So morning time observe your first thought. At afternoon catch your emotional trigger. At night visualize your best self. इतना करते हुए आपका ब्रेन पुराने नेटवर्क तोड़कर नए सर्किट बना रहा होता है। The quantum field respond not to what you want but to who you are being. मतलब अगर आप एनर्जी में फील कर रहे हो कि आप ऑलरेडी हील्ड हो, सक्सेसफुल हो, लव्ड हो, तो यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है। और देखो आपको सिर्फ सोचना नहीं है, आपको फील करना है, आपको वो इंसान बनना है। सो इमेजिन करो आप ऑलरेडी अपने बेस्ट वर्जन में जी रहे हो। कैसे फील होता है, क्या देख रहे हो, किस तरह बात कर रहे हो। उस वाइब्रेशन में 2 मिनट तक रहो और यही मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट है। आपका ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है। हर कॉन्शियस चॉइस, हर ग्रेटिट्यूड मूवमेंट, हर मेडिटेशन एक न्यू न्यूट्रल कनेक्शन क्रिएट करता है। एक दिन आएगा जब आपको लगेगा आई डोंट इवन रिकॉग्नाइज माई ओल्ड सेल्फ एनीमोर, और तब आप समझोगे चेंज सिर्फ एक आइडिया नहीं था, एक बायोलॉजी का प्रोसेस था। सो यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू बिकम। अब जब भी आपको लगे कुछ नहीं बदल रहा या आप पुरानी सोच में फिर से लौट रहे हो, तो याद रखो आपका ब्रेन हर दिन आपके डिसीजन से लिखा जा रहा है। आपका काम सिर्फ इतना है, हर दिन एक नया सिग्नल भेजना, बस। और यही चेंज योर ब्रेन एवरीडे का मैजिक है।